यूटी पैक के जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार है इस पूरे प्रोजेक्ट का। एक साल में करीबन 25 दिन हाँ। 25 दिन वो उसके पूरे वेस्ट डिब्बा उठा लिया गया, ये इसमें लगा, ये देखिए आप। 60 साल में हर व्यक्ति 3 साल तक तो ये इस फाटक में 3-4 साल अपने वेस्ट कर। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं समझो दिल्ली। इस वक्त मौजूद हूं मैं रेलवे किराड़ी फाटक पर। यहां पर कई सालों से समस्या है कि यहां पर ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा लगता है और एक प्रोजेक्ट जो है जो कि कई सालों से अटका हुआ है। तो आज हम आरटीआई एक्टिविस्ट मनोज चौहान जी के पास आए हैं जो कि बहुत सालों से इस प्रोजेक्ट को पास करवाना चाहते हैं और क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे रिलेटेड समस्याएं होती हैं, तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। वंदे मातरम साथियों, वंदे मातरम किराड़ी जी बताइए किरण जी। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक तरीके से, पूरे किराड़ी में लगभग 8 लाख लोग रहते हैं और पूरे 8 लाख लोग जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं और आपने उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। इसके लिए मैं पूरे किराड़ी के तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है, इसमें लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास किया है। जी थैंक यू सर फॉर दिस। और पहली बात कि ये जो समस्याएं जो आती हैं इस यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम है बड़ी? सबसे पहले इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग बताना चाहेंगे किरण जी कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 28 जनवरी 2016 को MCD के मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग पे जो है अंडरपास या फ्लाईओवर बनाया जाना था, जिसकी तय सीमा जो थी वो सितंबर 2020 तक तय की गई थी। इस पूरे प्रोजेक्ट पे जो हमने पहले RTI डाली थी वो RTI हमने डाली थी 8 मार्च 2018 को, जिसका जवाब हमें 21 मार्च 2018 को दिया गया और इस पूरे प्रोजेक्ट को जो सिर्फ फाइलों में दबा रहा गया था, उसके बाद इन्होंने उस पर टेंडर निकाला। मिस चैतन्य एंड कंसल्टेंसी कंपनी है जिसको इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और इस कॉन्ट्रैक्ट में उसकी जवाबदेही तय की गई कि वो सर्वे बनाएगी, रिपोर्ट तय करेगी और रिपोर्ट तय करने के बाद जो है टेंडर निकाला जाएगा और टेंडर निकालने के साथ साथ इस पर कंस्ट्रक्शन का जो काम होगा उसको सुपरवाइज करना था, जिसका जो डेडलाइन थी वो सितंबर 2020 तय की गई थी। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को आप देखिए कि इसकी विफलता इसलिए रही है क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में 3 लेवल की मीटिंग होनी है। पहले लेवल की मीटिंग जो यूटी पैक जो DDA की टेक्निकल एजेंसी है उसके अंतर्गत होनी है। जो दूसरे लेवल की मीटिंग है वो यूटी पैक के टेक्निकल एजेंसी के इंजीनियर के साथ साथ जो है PWD के जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ में मीटिंग है और तीसरी दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल के साथ में मीटिंग जिसमें पूरे प्रोजेक्ट का अप्रूव किया जाना था। लेकिन 2016 से आज तक जो ये पूरा प्रोजेक्ट है सिर्फ और सिर्फ फाइलों में दबा रह गया है और इस पे एक लेवल की मीटिंग भी अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई है, वो अप्रूव ही नहीं हो पाई है। यानी कि अभी दूसरे लेवल की मीटिंग, तीसरे लेवल की मीटिंग अभी भी नहीं हो पाई है। और वो पहले लेवल की मीटिंग में हम आपको बता दें कि जो 3 मीटिंग हुई है सितंबर 2019 में, जून 2020 में और जून 2021 में, ये जो मीटिंग हम लोगों ने कराई है वो हमने अपने हस्तक्षेप से यूटी पैक के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनके और MCD के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, जो कोरोना काल चल रहा था उसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट करके वेबएक्स और ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू जो है इन पूरी मीटिंग को कैप्चर किया। और इस पूरे प्रोजेक्ट पर हमारी टीम मेरी किराड़ी में ही सवारू कैंपेन के तहत हमने आज तक टोटल 7 RTI, 3 अपील और मीटिंग के साथ में हमने 16 लेटर लिखा है और 2 ईमेल किया है। और जो रिसेंटली हमने जो लेटर लिखा है वो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी तक अप्रूव नहीं हो पाया और अप्रूवल की जिम्मेदारी यूटी पैक के पास थी, तो हमने यूटी पैक को जिम्मेदार बनाते हुए ये लेटर लिखा था PMO को, यूटी पैक को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हंसराज हंस जी हैं हमारे क्षेत्र के, उनको लेटर लिखा था। PMO का जवाब अभी तक हमें नहीं आया। यूटी पैक का जवाब आ गया है कि ये MCD की लापरवाही की वजह से और MCD के ढीले रवैये की वजह से ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हो पाया। और MP जो हमारे क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हम उनसे कंटिन्यूस जो फॉलोअप कर रहे हैं ईमेल के थ्रू, लेटर के थ्रू, लेकिन पब्लिक फोरम पे वो आके बोलते हैं कि जिस दिन किराड़ी रेलवे फाटक बन जाएगा मुझे ये लगेगा कि मैं सांसद हूँ। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट पे जब हम उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, एक साधारण व्यक्ति जो दिन रात इस समस्या से जूझ रहा है वो इस पे फाटक पे अंडरपास बनाने के लिए जब उनसे मिलने की कोशिश करता है तो उनके पास और उनके साथियों के पास कोई समय नहीं है। ये हमें सोचने वाली बात है और बड़ा दुख की बात है। और हम आपको बता दें कि किराड़ी रेलवे फाटक जो है हम
मेरी किराड़ी मैं ही सवारू कैंपेन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और हम लोग जो है पूरी तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमने डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन करके मीटिंग करा के सक्सेसफुल मीटिंग करवाई है, उसी तरीके से आगे भी जब तक इस पे अंडरपास नहीं बन जाता तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। तो एक बार आइए हम सभी जोर से बोले, किराड़ी रेलवे फाटक हूँ मैं, किराड़ी रेलवे फाटक हूँ मैं, किराड़ी रेलवे फाटक हूँ मैं। जी किरण जी, मैंने पिछले सोमवार से नहीं, मतलब 15 दिन से मतलब मेरा डिब्बा उठा लिया गया, ये इसमें लगा, ये देखिए आप, डिब्बा उठा लिया गया था आपका? मेरा डिब्बा उठा लिया। पुलिस वाले के पास जाता हूँ, बोला उन्हें अगर बता दे, कंप्लेंट करवाता हूँ मैं। और मैं यहाँ पर आता हूँ जी, चलाने का लड़का रणबीर सिंह, उनके भान सिंह का लड़का है, उनके घर भी गया हूँ, फ़ोन नंबर ही मेरे पास है, फिर भी मैं दुखी होता हूँ, इधर पहुँचता हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अच्छा, तो क्यों उठाया था, किसने उठाया था? पड़ा नहीं 4 नंबर में सत्संग करते हैं हम। अच्छा। मतलब वहाँ से जो है ना उसने उठा, मतलब लड़के को बोल के उधर उठवाया और फिर चले गया, उनके घर भी गए हम जी। मतलब आज तक सुनाई नहीं हो ली, लेके पंचायत में लिख दो भाई लिख दो हैं। मेरा सकूर बस्ती तक का रेलवे स्टेशन का पास से जी, ठीक है, ये देखिए जी हैं। तो ये कब की बात है आप जो बता रहे ये हैं? जी मतलब पिछले सोमवार की बात है, अच्छा, इससे 2 सोमवार का, पिछले की सोमवार की। और ये मेरा पास है जी, नरेश मेरा नामा गांव इसमें से आता हूँ जी, ठीक है। इन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैंने न्यू कह दी उनका बाप भी उड़े, और क्या करूँ, उनके घर भी गया हूँ जी मैं, क्योंकि भाई का फ़ोन नंबर भी है मेरे पास जी। किरण जी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कमिश्नर जो हैं उनकी विजिट हुई थी और हम आपको बता दें कि वो जो हमने ये लेटर लिखा था, ये लेटर आप देखिए कि हमने 27 जुलाई 2021 को, आपको बोलूँगा एक बार ये लेटर आप दिखाएं ज़रूर कि ये 27 जुलाई 2021 को हमने ये लेटर लिखा था। उसके बाद ये लेटर जो है 9 अगस्त 2021 को उनके पास गया और उसके बाद उन्होंने फिजिकली यहाँ पे विजिट किया और उसके बाद जो है इसका जायज़ा लिया। तो हमें उम्मीद है और हमें पूरा विश्वास है कि जो क्षेत्र के जो लोग हैं, मैं अपनी समस्या बता दूं कि 2003 में जब मैंने यहाँ से पास आउट करके 10th पश्चिम बिहार में एडमिशन लिया था, 5 साल तक मैंने इस रेलवे फाटक की समस्या को झेला है। जो क्षेत्र के जो लोग हैं, आप यहाँ पे जो है जब रेलवे फाटक लगता है तो यहाँ पे आपको विश्वास नहीं होगा, एम्बुलेंस खड़ी रहती है, रेलवे फाटक खुलता नहीं है जी। यहाँ पे उसके बाद जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, हमेशा जब यहाँ से लोग क्रॉस करते हैं, जो बच्चे 1-1.5 घंटा जो बच्चे जो है यहाँ पे फाटक पे बंद रहते हैं, डीटीसी बस में बंद रहते हैं और जब स्कूल जाते हैं तो उनका एक पीरियड, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड ये जाम में फंसा रहता है। क्षेत्र ऑन एन एवरेज अगर देखें यहाँ पे 1 घंटा कम से कम अगर हम 1 घंटा डेली का मानते हैं, आने और जाने में आधा घंटा अगर किसी व्यक्ति का वेस्ट होता है तो अनुज जी एक बार कैलकुलेट करके वो बताइए कि 30 दिन में 30 घंटा, 1 साल में वो और बढ़ के, और इसी तरह हमने एवरेज निकाला, 1 साल में करीबन 25 दिन, हाँ। 25 दिन वो उसके पूरे वेस्ट हो जाते हैं, यानी 24 घंटे, पूरा 24 घंटे उसके रेलवे फाटक पे हो जाते हैं। 25 दिन 1 साल में उसके ऐसी रेलवे फाटक पे गुजर जाते हैं। और इतने सालों से इतनी कंप्लेंट्स, हजारों कंप्लेंट्स के बावजूद कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई ही नहीं कोई नहीं सुनना, कोई सुनवाई नहीं है। लोग आते हैं, नारियल फोड़ते हैं। एक बार सर यहाँ पे क्या है, सिर्फ जो है नारियल फोड़ा जाता है और पब्लिक को जो है गुमराह और बरगलाया जाता है कि आज यहाँ पे कमिश्नर आया, आज सांसद जी आए, विधायक जी आए, सिर्फ नारियल फोड़ने का काम होता है। बाकी रेलवे फाटक पे जो उसको अंडरपास बनाने का जो काम है उसका अभी तक कोई डेडलाइन फिक्स नहीं करी गई है। बच्चा छोटे से जवान हो चुका लेकिन ये काम ही नहीं हुआ। बिल्कुल हो चुका है। मैं तो यूँ कहूँ कि हम लोग तो अब जो है 40 साल के हो रहे हैं, 18 साल का जब मैं था यहाँ पे आया था, मतलब 20-22 साल हो गए मुझे फाटक की समस्या को झेलते हुए। मतलब अगर मैं देखूँ अपनी ऑल एन एवरेज जो मेरी एक रेशो होता है, कम से कम 60-65 साल में हर व्यक्ति 3 साल तक तो ये इस फाटक में 3-4 साल अपने वेस्ट कर देगा पूरी होल लाइफ के अंदर। और आप बताइए 3 से 4 साल बहुत बड़ी एक जो है अवधि होती है। इंसान को अगर 3-4 साल का मौका मिले तो वो क्या नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। तो ये जो प्रोजेक्ट जो है इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि क्या प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं ये? इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर मैं आपको बता दूं, जो पहला प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था इसमें एमसीडी ने जो अप्रूवल दिया था, पहले प्रोजेक्ट पे जो रूपरेखा बनाई थी, सर्वे करने के बाद ये सजेस्ट किया था कि यहाँ पे फ्लाईओवर बनाया जाना चाहिए। और कहाँ से कहाँ तक? ये आगे जो है, ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, वहाँ से आगे निकाल तक
ये जो दुकानें दिख रही है उससे पहले इसको ड्रॉप करना था, लेकिन उसमें लैंड पूलिंग जो है उसमें थी, यानी कि इसमें जो है आप देख रहे हो वहाँ पे लोगों के दुकानें भी हैं, तो और यहाँ पे उतना स्पेस है नहीं, कॉन्स्टेंट इशू है क्योंकि लैंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इस वजह से इसको अंडरपास उसको LAH यानी कि लो हाइट सबवे के नाम से इसको दोबारा रिप्रेजेंट किया गया कि अब यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं, अब लो हाइट सबवे बनाया जाएगा। लेकिन लो हाइट सबवे में भी यूटी पैक ने ज़बरदस्ती, मैं तो ये कहूँगा कि ये टांग अड़ा के कि एक और क्लॉज उसमें डाल दिया है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो तय गाइडलाइन के अनुसार नहीं है, इसमें दोबारा जो है अमेंडमेंट किया जाए और फिर दोबारा MCD के पास भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं जो रेलवे फाटक प्रोजेक्ट है वो यूटी पैक और MCD जो कि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है और एक दूसरे के ऊपर जो है वो एक दूसरे के कोर्ट में वो डाल रहे हैं, और इससे जनता जो 8 लाख जो लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं उनके से सरोकार रखने वाला कोई भी नहीं। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहती कि सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो किसकी आप कह सकते हैं? यूटी पैक की और MCD की, ये दोनों को कोऑर्डिनेट करके इसको फाइल को अप्रूव कराना है। अगर MCD ने कोई फाइल, फॉर एग्जांपल अगर मैं MCD हूँ और आप यूटी पैक है, मैंने कोई फाइल आपके पास भेजी तो उसकी एक तय गाइडलाइन होगी कि विद इन 30 डेज, विद इन 60 डेज आपको रिव्यू करके मीटिंग करके उसको अप्रूवल देना है। लेकिन आपने 1 साल लगा दिया उस पर मीटिंग करने में ही। यूटी पैक की जिम्मेदारी है, हमने तो लिखित रूप में ये देखिए, इसमें लेटर में हमने बिल्कुल लिखित रूप में ये लिखा है कि इसमें जो जिम्मेदार है ये यूटी पैक है और यूटी पैक के जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार है इस पूरे प्रोजेक्ट को डिले करने के लिए। उसके बाद में उन्होंने ये पूरा बंच हमें बना के दिया है, ये एक्सप्लेनेशन देते हुए कि ये देखिए सरकारी कागज़ आप इसको दिखाएं जो यूटी पैक से हमारे नाम पे आया है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है और उसमें उन्होंने ये बोला है कि ये जो इस गाइडलाइन के अनुसार जो MCD है वो इस पूरे प्रोजेक्ट को डिले कर रही है और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो आप जैसे यहाँ पर ये हम देख रहे हैं पीछे लगाए हुए बोर्ड्स, तो इसका क्या उद्देश्य, आपने क्या लिखा है? किराड़ी रेलवे फाटक हूँ मैं। जी, ये स्लोगन इस पूरे प्रोजेक्ट को हमने इसलिए दिया है क्योंकि ये किराड़ी रेलवे फाटक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप देखो लोग 20-20 साल से इस पूरे, आपने बताया 30 साल 32 साल से झेल रहे हैं, तो हम इस समस्या को हर उस किराड़ी के लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं कि किराड़ी रेलवे फाटक हूँ मैं, यानी कि ये किराड़ी रेलवे फाटक मैं हूँ और मैं झेलता हूँ। और हम सभी लोग इस तरीके से जब बोलेंगे, 8 लाख लोग अगर उठ खड़े होंगे तो यूटी पैक और MCD क्या, देश के प्रधानमंत्री भी इस रेलवे फाटक को बनाने के लिए यहाँ पे आएंगे और इसको बनाएंगे। यही हमारा मकसद है कि लोगों को इस पूरे लोगों को कनेक्ट करना है हमें, ताकि लोग इससे जुड़े और मैं किराड़ी रेलवे फाटक हूँ, हर कोई किराड़ी का लोग बोले, ताकि रेलवे फाटक से निजात दिला जा सके।